हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है मेरा कैपिलरी एक्शन। तो देखो बच्चों, कैपिलरी एक्शन मींस राइजिंग द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइजिंग होना ही कैपिलरी एक्शन है। अब आता है कि कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो देखो बच्चों, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ द सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड विच पुशेस द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। समझ गए कि जो कैपिलरी एक्शन है वो सरफेस टेंशन के कारण है। बिकॉज सरफेस टेंशन में क्या होता है कि एक फोर्स जो है वो लिक्विड की सरफेस से बल्क पार्ट की तरफ लगता है। तो वो जो फोर्स है, इनवर्ड फोर्स, वो फोर्स क्या होता है, लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब में क्या कर देता है, पुश कर देता है, जिससे लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि ये है हमारे पास लिक्विड। ओके, अब हम जानते हैं कि लिक्विड में जो फोर्स है, सरफेस टेंशन मींस ये इनवर्ड पुल होता है, मींस अंदर की तरफ, ठीक है, लिक्विड के बल्क पार्ट की तरफ एक फोर्स लगता है। अब यहां पर आपने एक ट्यूब रख दी, एक कैपिलरी ट्यूब, तो ये जो सरफेस टेंशन है ना, तो ये नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये जो वर्क है ना, ये क्या करता है कि ये जो फोर्स है ये लिक्विड को इस ट्यूब में क्या कर देगा, लिक्विड को ऊपर की तरफ पुश कर देता है और लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में इस तरह से राइज हो जाता है और हम इसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। समझ गए ना कि एक फोर्स लगा लिक्विड में नीचे की तरफ, तो वो फोर्स क्या करता है कि लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ पुश कर देता है और इस तरह से कैपिलरी एक्शन जो है होता है लिक्विड में। तो ये है कैपिलरी एक्शन का रीजन। यहां तक बात समझ गए। अब आता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे लिक्विड जो ग्लास की सरफेस को वेट नहीं करते, मतलब गीला नहीं करते, जैसे मरकरी है। आप मरकरी को किसी भी सरफेस में रखोगे वो कभी भी सरफेस से चिपकेगी नहीं। तो ऐसे लिक्विड जो ग्लास सरफेस को वेट नहीं करते, यदि उनमें हम देखें कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन में क्या होगा कि जो लिक्विड की सरफेस है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इनसाइड में, वहां पर उसका जो लेवल है ना लिक्विड का, वो आउटर लेवल से नीचे रहता है। समझ गए ना, मतलब ये हुआ कि द लिक्विड्स which do not wet the surface of glass, then level of the liquid inside the tube is false, then outer side level of the liquid. What any liquids, any liquid which wet the surface of glass, then level of liquid inside the tube means capillary tube is rise up, then outer side level of the liquid. समझ गए बच्चों कि ऐसे लिक्विड जो ग्लास की ट्यूब या ग्लास की सरफेस को वेट नहीं करते, गीला नहीं करते, मीन सरफेस पर नहीं चिपकते, वो लिक्विड अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर आते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में उनका जो लेवल होगा वो बाहर के लिक्विड लेवल से नीचे रहेगा। जबकि ऐसे लिक्विड्स जो सरफेस पर चिपकते हैं, मींस ग्लास सरफेस को वेट करते हैं, जब वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर आते हैं तो उनका लेवल आउटर लेवल से राइज अप हो जाता है। देखो किस तरह से मैं समझाता हूं आपको। यहां तक आप समझ गए होंगे कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज होना ही कैपिलरी एक्शन है। अब हम आते हैं कि अगर ये लिक्विड टू टाइप्स के लिए जाएं, एक यहां पर हमने मरकरी, समझ गए ना, ये क्या रखा है, मरकरी, और आपने इसके अंदर ये कैपिलरी ट्यूब रख दी और यहां पर ये लिया हमने लिक्विड वाटर। ओके,
यहां पर क्या है वाटर, ये क्या है मरकरी, ये क्या है वाटर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब लिक्विड ऐसा हो जो कि कैपिलरी ट्यूब या कांच की जो सरफेस है उसको वेट नहीं करता, उसको गीला नहीं करता, और जब आप इस लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को रखेंगे तो ये ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होगा ना उसकी सरफेस ऐसी रहेगी। मींस जो आउटर सरफेस है, आउटर लेवल, सीधा है कि आउटर सरफेस लेवल, और ये है इसके अंदर लिक्विड का लेवल। तो आप देख रहे हैं कि जो मरकरी जैसा लिक्विड अगर हम रखें तो वो उसका लेवल, इस लेवल से आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर हम यहाँ वाटर की बात करें कि ये है वाटर, तो इसका लेवल आप देखोगे कि इस तरह से राइज अप कर जाएगा। मतलब ये है, ठीक है, फॉल्स द लेवल inside the tube, और यहां पर है राइज अप द लेवल, ठीक है, इनसाइड द ट्यूब वेयर द सरफेस ऑफ ग्लास। और Hg आप देखोगे कि ये जो होता है Hg वो ग्लास की सरफेस को वेट नहीं करता, मींस डज नॉट, या Hg डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखना है कि जो लिक्विड जो ग्लास सरफेस है उसको वेट नहीं करते, गीला नहीं करते। अगर वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है तो उनका जो लेवल है वो आउटर लेवल से नीचे चला जाएगा, और ऐसे लिक्विड जो सरफेस को गीला कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वाटर जैसे, तो उसमें वो राइज अप हो जाएगा इनसाइड का लेवल। यहां तक बात समझ गए, इसको आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि जब लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है तो लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब की इनसाइड सरफेस पर या कैपिलरी ट्यूब के अंदर इनसाइड वाला जो पार्ट है वहां पर जो सरफेस बनती है वो कर्व्ड होती है। तो इस कर्व्ड सरफेस को ही मेनिस्कस बोलते हैं। मतलब मेनिस्कस ऑफ दिस, ठीक है, मेनिस्कस मीन्स द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। यही मैंने डेफिनेशन लिखी है मेनिस्कस की कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब इज कॉल्ड मेनिस्कस। अब मेनिस्कस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ओके, अभी मैं इनके डायग्राम से बताता हूं। तो जो लिक्विड ग्लास सरफेस को वेट करते हैं, गीला करते हैं, उनकी जो मेनिस्कस होती है ना वो कॉनकेव होती है, मीन्स वो ऐसे बनेगी। और मरकरी जैसे लिक्विड जो कि सरफेस को वेट नहीं करते, उनकी जो मेनिस्कस होती है वो कॉन्वेक्स होती है। देखो मैं समझाता हूं आपको कि ये है यहां पर कैपिलरी ट्यूब। ओके, यहां पर आपने देखा ये लिक्विड का लेवल है, तो इस तरह से ये जो लेवल बना ऐसे, ये जो है इसको बोलते हैं, आपने देखा है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, तो कॉनकेव मेनिस्कस, ये क्या है यहां पर वाटर। तो जब वाटर कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है ना तो वहां पर जो इसका मेनिस्कस बनता है वो कॉनकेव होता है। अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये कि इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन, इसके कारण ये नीचे की तरफ क्या है धंसा हुआ है सरफेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि मरकरी के लिए देखें। ये है मरकरी। तो हम जानते हैं कि मरकरी में जो ये जो बनेगा मेनिस्कस,
वो इस तरह का होगा। पहली बात तो वो बाहर की सरफेस से नीचे होगा, और ये जो कहलाता है ये क्या है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इस तरह का मेनिस्कस तब बनता है जब लिक्विड इस ग्लास ट्यूब की जो सरफेस है उस पर किसी भी प्रकार से नहीं चिपकता। तो ये जो लिक्विड है ना, इसका क्या होगा कि इस तरह से सरफेस जो है अंदर की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है, तो ये सरफेस टेंशन चारों तरफ से लिक्विड की सरफेस को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो सरफेस है वो कैसी हो जाती है, कॉन्वेक्स। अब आता है कि मेनिस्कस का जो शेप है उसको हम टू फोर्सेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं डेफिनेशन, द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब इज कॉल्ड मेनिस्कस। यहां तक बात समझ गए। द कॉनकेव मेनिस्कस फॉर वाटर एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर एचजी। मैंने दोनों के स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिया। अब आता है कि द शेप ऑफ मेनिस्कस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू फोर्सेस। One is called cohesive force and second adhesive force. Cohesive force means force between molecules of same substance. जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो है कोहेसिव फोर्स। और जो एडहेसिव फोर्स है वो क्या है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल है और ग्लास पार्टिकल्स है, ग्लास सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, मींस यहां लिखा है फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो अब क्या होता है कि ये जो कॉनकेव मेनिस्कस बनता है ये तब बनता है जब एडहेसिव फोर्स जो है, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। समझ गए ना? मतलब ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, मींस ये जो फोर्स लग रहा है ये तो हो गया कोहेसिव फोर्स, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं यहां पर इस तरह से, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये है कौन सा फोर्स बच्चों, एडहेसिव फोर्स। ये फोर्स क्या करता है कि मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चूंकि ये फोर्स जो है आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का ये फोर्स तो वीक पड़ गया, लेकिन एडहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो लिक्विड क्या है ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन बीच में नीचे की तरफ कम अट्रैक्टेड हुआ। तो इस तरह से ये मेनिस्कस कैसा बन गया, कॉनकेव मेनिस्कस। समझ गए ना कि जो फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है वो फोर्स वीक है, और जो फोर्स वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास सरफेस के बीच में लग रहा है वो स्ट्रांग है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो ग्लास ट्यूब है उसमें बाहर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो ऐसे में लिक्विड क्या होगा, राइज होगा, और बीच में चूंकि कोहेसिव फोर्स एक्टिंग में है तो इसीलिए सरफेस अंदर की तरफ धंस जाएगी, और इस तरह से कॉनकेव मेनिस्कस बन जाएगा। तो कॉनकेव मेनिस्कस इज ड्यू टू एडहेसिव फोर्स मोर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस। ये वाटर है, या मैंने बताया ऐसे लिक्विड्स में मिलेगा ये, जो कि, और यही रीजन है कि वाटर जो है, लिक्विड जो है वो क्या कर देगा, सरफेस को गीला कर देगा, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल से, अर्थात वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल से वो क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। अब यहाँ आ जाते हैं इन मरकरी में मॉलिक्यूल्स जो है या पार्टिकल्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस वाले होते हैं। तो इनका जो कोहेसिव फोर्स है यहां पर, कि जो कोहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर देन फोर्स एडहेसिव फोर्स। समझ गए कि कोहेसिव फोर्स मोर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्स, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ मरकरी या लिक्विड नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सरफेस ऑफ ग्लास, only attracted towards center of liquid, therefore mercury to form convex meniscus। बात समझ गए ना कि मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके रिस्पेक्ट में, एडहेसिव फोर्स, देयरफॉर मरकरी फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड वाटर फॉर्म कॉनकेव मेनिस्कस। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से इसको देख लें। यही इसमें इंपॉर्टेंट है मेन तो, कि कब मेनिस्कस वाटर की क्या होती है और मरकरी की क्या होती है, और दोनों में कौन से फोर्स वर्क करते हैं, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप ये डायग्राम बना लें। अब देखो बच्चों, सरफेस टेंशन का मेजरमेंट,
तो जो सरफेस टेंशन है इसका मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो है वो किया जाता है स्टेलैगोमीटर। स्टेलैगोमीटर क्या होता है, इस तरह से पिपेट शेप स्ट्रक्चर का एक apparatus होता है। इसमें यहाँ पर एक जो है साइन बना होता है, मान लो ए है साइन, तो यहाँ तक लिक्विड को भरा जाता है, पहले वाटर को, और उसके ड्रॉप्स काउंट किए जाते हैं जब तक कि पूरा बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए, खाली ना हो जाए। मान लो वाटर लिया आपने, उसके ड्रॉप्स काउंट कर लिए, वो है N1। फिर इसी में जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन वाटर के रिस्पेक्ट में काउंट करना है, उस लिक्विड को भर दिया जाता है और उसके ड्रॉप्स भी कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। तो स्टेलैगोमीटर यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ ड्रॉप्स मेड बाय वाटर एंड गिवन लिक्विड। फिर ये रिलेशन यूज होता है, ठीक है, Γ1 अपॉन Γ2 इक्वल टू N2 अपॉन M1 इंटू D1 अपॉन D2, या Y1 में आपको Y1 बोल दूं तो Y1 अपॉन Y2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू D1 अपॉन D2। N1 नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इन मींस वाटर, ये क्या हो गया वाटर, ठीक है, एंड N2 नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 2, जो भी गिवन लिक्विड है उसका। D1 डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, H2, एंड D2 डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। Γ1 सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड मींस वाटर, तो Γ2 कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर वाटर एक क्वेश्चन है कि फॉर वाटर N1 24 ड्रॉप्स, D1 है 0.998 और इसका सरफेस टेंशन है 70.89 पर सेंटीमीटर। फॉर लिक्विड है N2 58 ड्रॉप्स, ओके, एंड D2 है 0.795 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट करना है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू जो आएगी कैलकुलेशन के का जो है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 23.33, ये कैलकुलेट होगा 23.33 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप सरफेस टेंशन के समझ गए होंगे। एक रिलेशन होता है, अब मैं ये बता दूं कि सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कि सरफेस टेंशन का फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, तो इतना सा ध्यान रखना है फैक्टर में, फैक्टर्स कि सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, ध्यान रखें सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा, ओके। कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स ये है, इससे ज्यादा हो जाएगा ईथर्स, इससे ज्यादा होगा अल्कोहल्स, ओके, वाटर में फिर इसके बाद ग्लिसरॉल और आगे आ जाए तो Hg। ये है सरफेस टेंशन का इंक्रीजिंग। बस समझ गए यहाँ तक कि आपको सरफेस टेंशंस के जो सरफेस टेंशंस दे रखे हों और उनका कंपैरिजन करना है, तो ध्यान रखें कि जितना डेंसिव लिक्विड होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। एक पॉइंट समझ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर, ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हाई कर दोगे लिक्विड को तो ऐसे में सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिंग या ऑपरेट्स अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ेंगे और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। एक रिलेशन है ओटवास इक्वेशन की, ठीक है, सरफेस टेंशन इक्वल टू KTC माइनस T dt 2I3। ध्यान रखें कि T ये है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, TC ये क्या है यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड TC ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। When TC is equal to T then Y is equal to या गामा is equal to 0। जब लिक्विड का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाए, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर जहां पर लिक्विड की वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं होती डिफरेंट डेंसिटी की, मींस फेस एक ही होती है। लिक्विड का वेपर और वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन चलता रहता है, उस समय लिक्विड और वेपर के बीच में कोई बाउंड्री नहीं रह जाएगी और वहां कोई सरफेस टेंशन नहीं होगा। तो ध्यान
रखना है कि TC पर जो है टेम्परेचर होने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन 0 होगा। तो यहाँ तक समझ गए, प्रेशर का कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। इसके अलावा इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इम्प्योरिटीज से जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज मॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर सकती हैं। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये था हमारा सरफेस टेंशन में एक दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको सरफेस टेंशन और उसका एक ही एप्लीकेशन बताया था। यहाँ पर मेनिस्कस या हम ये कहें कैपिलरी एक्शन, ये भी एक सरफेस टेंशन